रजत के पापा सरकारी नौकरी करते थे। वर्षों पहले ही गांव छोड़कर परिवार संग शहर बसने आए थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेज में रजत को शिक्षा मिल रही थी। रजत के चाचा शंभू आज भी परिवार संग गांव में रह रहे थे और अपनी खेती बाड़ी संभालते थे। एक दिन वह शाम को घर लौटा तो उसे कुछ तनावपूर्ण माहौल प्रतीत हुआ। पूछने पर माँ ने बताया, बेटा हमें आज ही गांव में तेरे चाचा जी के पास जाना होगा, क्योंकि रमा आजकल कुछ बीमार सी रहती है। चाचा ने शंभू की लड़की का नाम रमा था। फिर इसमें चिंता करने की कौन सी बात है माँ, ठीक हो जाएगी वो, रजत ने कहा। मायूसी भरे स्वर में माँ बोली, बेटा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो ना तो दवा के साथ ठीक होती हैं और ना ही दुआ के साथ। रजत की माँ ने यह अजीब सी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। उसकी माँ शांता फिर बोल उठी, अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि रमा पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। ऐसी आत्मा जो किसी अकाल मृत्यु प्राप्त इंसान की है। ये सब बकवास बातें हैं माँ। ओह गॉड, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और एक हम हैं जो आज भी इन अंधविश्वासियों में अटके हुए हैं। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है बेटा। दुनिया के आज भी सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच में बदल जाएगा। रजत झुंझला उठा। ओह मॉम, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं भी आपके साथ गांव चलूँगा। बोलिए कब चलना है। आज ही बेटा, बल्कि अभी ही। रजत और उसकी माँ शांता देवी कार द्वारा गांव रवाना हो गए। रजत के पिताजी उनके साथ नहीं जा सके थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। करीब 2 घंटे का सफ़र तय करके वे गांव पहुंचे। रजत की चाचा ने उनको अपने सामने देखा तो बहुत खुश हुए। रजत ने उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। शहर में रहते हुए भी संस्कार नहीं भूला हमारा रजत, उसकी चाची मंगला के मुंह से खुशी भरा स्वर निकला। चाय पानी के बाद वे सब आमने सामने बैठे थे और विषय थी रमा, जिसका जिक्र आते ही मंगला कुछ मायूसी से बोली, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था शांता बहन, मगर जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। मेरी प्यारी बच्ची का अब जाने क्या होगा। शांता ने पूछा, मगर ये सब हुआ कैसे और इस समय रमा कहाँ है। रमा अपनी सहेली पवित्रता के साथ घर गई है, जहाँ उनकी और भी सहेलियाँ आई हैं। वह तो कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे ज़बरदस्ती पवित्रता के साथ भेज दिया ताकि उसका जी कुछ राजी हो जाए, वरना जो कुछ उसके साथ घट रहा है उसके बाद तो कोई डर के मारे भी सकता है या फिर पागल भी हो सकता है। ऐसा क्या हो रहा है रमा के साथ, मुझे बताओ चाची। इस बार पूछने वाला रजत था। यहाँ इतना कुछ हो गया और आपने कुछ बताया क्यों नहीं। जवाब शंभू यानी रजत के चाचा ने दिया। हमने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोचा तुम लोगों को खामेखा क्यों परेशान करें, मगर किसे पता था कि सब इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। चाचा चाची की पहली बातें सुनकर रजत की उत्सुकता और बढ़ गई। वह सब कुछ जानने को आतुर हो उठा कि आखिर राम के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसने सबको चैन छीन लिया है। मंगला के कहना शुरू हुई। कॉलेज से लड़कियों का टूर घूमने जा रहा था, जिसमें रमा की बहुत सी सहेलियाँ भी जा रही थी। उन सभी के साथ रमा को भी हमने घूमने जाने दिया। शिमला में घूमकर भी बहुत सब खुश थे, मगर वापस आते वक्त रास्ते में एक जगह किसी ढाबे पर उनकी बस रुकी थी। खाना खाने के बाद वहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद एक मस्जिद को देखने कुछ लड़कियाँ चली गईं। रमा भी उन्हीं में से थी। वहाँ पर एक समाधि सी बनी हुई थी, जहाँ बैठकर रमा ने ढाबे से खरीदा हुआ लड्डू खा लिया था। उसके कुछ घंटों बाद ही उसकी आंखें जलने लगी थी, फिर भारी सा हो गया था। पहले तो रमा ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फूड पॉइजनिंग आदि की समझा, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। लेकिन यह तो सब शुरुआत थी।
रमा अपने कमरे में सो रही थी। रात को 12 या 1 बजे इसके बीच आंखें खुलती हैं इसकी, क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि जैसे किसी ने झंझोड़ को उठाने की कोशिश करी हो। अभी तो इस बात का अंदाज़ा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसकी छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। तो रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है? यह बातें उसके दिमाग को खोंद रही थी। अब उसे थोड़ा डर सा महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में रमा के पापा और मैं सोए हुए थे। उसने सोचा क्या हम वह जाए। वह सोचते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो जोर जोर से हंस रहा था। रमा का दिल जैसे हल्के से अटका। उसने मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीखें सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर हम वहाँ गई और उसे संभाला। इस घटना के बाद से वह बहुत ज़्यादा डर गई। उस दिन के बाद ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ घटने लगी। एक दिन तो मैंने उसे वैसे ही वकारिया देखा कि खुद से ही भयभीत हो गई, क्योंकि जब मैं रमा के कमरे में दरवाजे पर पहुंची तो जो कुछ भी भीतर देखा उसे देखकर मैं सहम गई, क्योंकि कमरे के अंदर रमा नमाज पढ़ रही थी। उसे ऐसा करते हुए देख मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और जब नमाज पूरी हुई तो वह बेहोश होकर लुढ़क गई। अभी मंगला आगे कुछ कहना ही चाहती थी कि उस समय वह एक सुंदर सी लड़की भागी हुई आई, जिसका नाम पवित्रता था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थी और घबराहट में उसके मुंह से निकला, आंटी वो रमा, आंटी वो रमा। उसके मुंह से रमा का नाम सुनकर सभी चौंक गए। क्या हुआ था रमा को? क्या वह ठीक थी या नहीं? सभी उस लड़की पवित्रता के साथ उसके घर की ओर भागे। तो दोस्तों, आगे की जानकारी लिए पार्ट 2 देखें।